हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैफ़े। केमिस्ट्री में जब हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक में सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर स्टूडेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं और इतनी प्रॉब्लम में आते हैं कि अधिकांश लोगों को केमिस्ट्री से घृणा होने लगती है। तो सिंबल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। सिंबल क्या होता है एक्चुअली, जैसे हम लोग सोशल साइट्स करते हैं और सोशल साइट्स में हम लोग किसी को जैसे रिप्लाई करते हैं इस टाइप का एक स्माइली से, तो पता चलता है कि हैप्पी मूड है। लेकिन यदि स्माइली को हम थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दें तो पता लगा सैड है। तो यहाँ पर सिंबल के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जस्ट केमिस्ट्री में भी सिंबल होता है। सिंबल है क्या? सिंपल नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जिस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करें उसी को सिंबल बोला जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन हम लोग लिखते हैं तो हाइड्रोजन पूरा ना लिखकर हम लोग यदि H लिखें तो H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हम लोग पूरा ना लिखकर O लिखें तो O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम, सोडियम हम लोग पूरा सोडियम ना लिखकर यदि Na लिखें, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, सोडियम को Na से क्यों हम दिखा रहे हैं? तो उसके लिए सिंबल में थोड़ा डिटेल्स में हमें जाना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा जो सिंबल बना वो दो तरीके से बना है। ए, आइदर इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर, और कभी कभी ऐसा होता है एक ही लेटर से दो एलिमेंट का नाम स्टार्ट हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन को हम H से डिनोट किए, लेकिन वही यदि हीलियम हमें लिखना पड़ेगा, हीलियम को हमें H एक और प्राइमरी लेटर HE से डिनोट करना पड़ेगा। और ये तो रहा इंग्लिश नाम, इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर या वन मोर प्राइमरी। दूसरा हमारा सिंबल बनता है लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर से। जैसे मैंने अभी बताया सोडियम, सोडियम का एक्चुअली में लैटिन नेम है नाइट्रियम। स्टार्ट तो एन से होना चाहिए, लेकिन एन से नाइट्रोजन भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसे हम लोग देंगे Na। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम। अब के से अभी तक कोई स्टार्टिंग नहीं है तो इसको हम लोग के दे दिए। तो आइदर ग्रीक नेम और इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर या वन मोर प्राइमरी लेटर, फर्स्ट प्लस वन मोर प्राइमरी लेटर के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन यह होता है फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला जस्ट जैसे सिंबल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है वैसे ही फॉर्मूला किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला क्या हम लोग कहेंगे? फॉर्मूला इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन आप कह सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स से कंपाउंड बनता है, एलिमेंट्स से कंपाउंड बनता है, तो एक मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट कितना है उसके नंबर्स को हम लोग लिखते हैं। जैसे हमारा मीथेन हुआ, मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल्स में 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, तो हम लोग लिख सकते हैं CH4। ये हो गया फॉर्मूला किसका? मीथेन का, CH4। हम ले रहे हैं वाटर, वाटर में हम जानते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स में, तो हम लोग लिखते हैं H2O।
हालांकि बार बार प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में कितना क्या है ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वैलेंसी याद रखते हैं। वैलेंसी यदि ग्रुप वाइज आप देखिए तो एक पार्टिकुलर ग्रुप का वैलेंसी सेम होता है, बदलेगा नहीं। उस वैलेंसी को आप याद रखिए और उसके द्वारा आप आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं दिखा रहा हूं। पहले मैं वैलेंसी लिखूंगा, तो यहां पर मेरा पीरियोडिक टेबल बनाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। पीरियोडिक टेबल पहले मैं बना रहा हूं। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद मैं प्रत्येक ग्रुप का वैलेंसी असाइन करूंगा एक्सेप्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इधर है 18th ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आपका बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन जिसको हेलोजेंस बोला जाता है। अब मैं यदि ग्रुप वाइज वैलेंसी लिखूं तो इसका ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होता है, ग्रुप 2 का 2 होता है, ग्रुप 13 में जितने हैं सारे का 3 और इसका 4। फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये रहा वैलेंसी। अब वैलेंसी हमें मालूम हो गया, हमें कंपाउंड बनाना। तो जब भी हम लोग कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को लिखते हैं, देन आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉलोड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दो एलिमेंट्स यदि यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, जैसे हमारे पास है सोडियम और हमारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे इसके नीचे जस्ट क्लोरीन होगा, तो दोनों का वैलेंसी 1-1 है। जब यहाँ से कंपाउंड बनेगा तो फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसके वैलेंसी को इसके पास और इसके वैलेंसी को यहाँ पर 1-1 है, 1 नहीं लिखा जाता तो हो गया NaCl। मैं दूसरा ले रहा हूँ, Na के संग मैं दिखा रहा हूँ ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, और दोनों के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम पहले लिखा Na2O। इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझने के लिए आप देख लीजिए, किसी भी ग्रुप को लीजिए, उसके लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी भी ग्रुप को लीजिए, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेफ्ट वाले को पहले लिखना है, राइट वाले को बाद में। पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट वाले को पहले, राइट वाले को बाद में, हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब एक ही ग्रुप में हम लोग चलेंगे, जैसे यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हेलोजेंस हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ए एंड अपने ग्रुप में भी रिएक्शन कर लेता है, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऊपर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैं कार्बन से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहा हूँ, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1। जब वैलेंसी एक्सचेंज हुआ तो हो गया CH4, वैलेंसी एक्सचेंज हुआ। मैं कार्बन के संग ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहा हूँ, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 4, तो होना चाहिए C2H4, सॉरी C2O4, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2 कॉमन आ जा रहा है यहाँ पर। कॉमन लेने के बाद मेरा फाइनली फॉर्मूला बना CO2। ये तो रहा फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे आयनिक स्पीसीज हैं जिनका फॉर्मूला इस वैलेंसी से नहीं बनेगा। उनके फॉर्मूला बनाने के लिए हमें उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जब ध्यान में रखेंगे तो कैटायंस को पहले लिखेंगे फॉलोड बाय एनायंस, कैटायंस को पहले लिखेंगे फॉलोड बाय एनायंस। अब मैं चल रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ होता है। ये तो रहा मेरा फॉर्मूला। केमिकल रिएक्शन क्या होता है,
केमिकल रिएक्शन। किसी ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो मैंने बुक का एक डायग्राम बना दिया। मतलब पता चला कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं एक बुक का सिंबल भेज दिया, उसने समझ लिया कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही प्रोसेस को यदि हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें एक केमिकल प्रोसेस को, तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आप कह सकते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। सपोज मेरे पास कोयला है, बहुत सारा कोयला है, एक कोल है, मैंने इसको जला दिया, बंद कर दिया, कोल खत्म हो गया सारा, यहाँ पर कोल खत्म हो गया सारा, इवोपरेट हो गया। अब इस प्रोसेस को कैसे मैं दिखाऊंगा केमिस्ट्री की भाषा में? अब कोयला लेके तो मैं नहीं जाऊंगा, बुक के ऊपर रख दूंगा जलता हुआ कोयला, देखो। तो मैं कोयले का सिंबल देखा, कोयला कार्बन से बना है, तो मैंने कार्बन को लिखा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन में जलता है, ऑक्सीजन में जल गया और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ हीट जनरेट हुआ, साथ ही साथ हीट जनरेट हुआ। तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है जो कोल के बर्निंग को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस।